गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रमन लेकर आया हूं आज का लेक्चर नंबर 18। तो कैसे हैं आप लोग? अभी तक आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा ये चैप्टर से, जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो कैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म वर्क करता है, कौन कौन से हार्मोन्स इसमें रिस्पॉन्सिबल है, इसके बारे में हम लोगों ने एक अच्छी खासी नॉलेज का आदान प्रदान किया। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसके कुछ पाए जाने वाले कंपोनेंट्स, उसके कुछ फंक्शंस के बारे में, प्लेसेंटा से क्या फायदा होंगे और क्या नुकसान होता है, तो ये सारे मैकेनिज्म आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मदर और फीटस के बीच में एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ये न्यूट्रिएंट्स, मीडियम और वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज करता है, मतलब मदर से फीटस को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करता है और बदले में फीटस से मदर में वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज करवाता है, ताकि जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है, उसका एलिमिनेशन अच्छी तरीके से हो सके। द अम्बिलिकल कॉर्ड, जैसे देखिए मदर के यूटेरस से, एंडोमेट्रियम वॉल से, ये सपोज करिए मदर का ये वेजाइनल पोर्शन, सपोज लेट कंसीडर दिस वुड बी द स्ट्रक्चर फॉर वेजाइना। ये स्ट्रक्चर थोड़ा ये स्टैम्प करके जाएगा, यहाँ पे ओवरी होगा। दिस वुड बी द फैलोपियन ट्यूब, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब। दिस वुड बी द ओवरी, है ना। और ये रीजन में इम्प्लांटेशन होता है, दिस इज द एंडोमेट्रियम लाइनिंग यहाँ पे, और एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे ये वाला है ना, एंडोमेट्रियम लाइनिंग। यहीं पे प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि फीटस और प्लेसेंटा के बीच में एक कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो फीटस और प्लेसेंटा के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक कोड होता है, कोड तार, जिसे हम अम्बिलिकल कोड के नाम से जानते हैं। द अम्बिलिकल कोड या फिर बर्थ कोड इज द कनेक्टिंग कोड फ्रॉम द डेवलपिंग फीटस टू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा और फीटस के बीच में, जैसे कि नेवल, नाभि से एक तार जैसा निकला हुआ होता है, उसे हम अम्बिलिकल कोड बोलते हैं, जो कि आफ्टर बर्थ आपको देखने को मिल सकता है। तो ये वाला अम्बिलिकल कोड प्लेसेंटा में और डेवलपिंग फीटस में कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अम्बिलिकल कोड कंटेन टू टाइप्स ऑफ कैपिलरी, जैसे कि आर्टरी और वेन। अम्बिलिकल कोड एक कैपिलरीज, एक कैप्सुलेटिंग मटेरियल है जिसके अंदर आर्टरी और वेन होता है। आर्टरी क्या होता है, टोटल 2 आर्टरी होते हैं। कितने आर्टरी? 2 आर्टरी। और वेन कितने होते हैं? 1 वेन। आर्टरी को हम लोग अम्बिलिकल आर्टरीज बोलेंगे, जबकि वेन को अम्बिलिकल वेन बोलेंगे। और जिस स्ट्रक्चर में ये पाया जाता है उस स्ट्रक्चर को वाटसन जेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटसन जेली। सबसे पहले समझिए, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है जिसको वाटसन जेली बोलेंगे, उसके अंदर अम्बिलिकल कोड है और अम्बिलिकल कोड के अंदर आर्टरी और वेन है। ओके, तो याद रखिएगा कौन सा स्ट्रक्चर है, तो वाटसन जेली। आगे, द वेन सप्लाई द फीटस, जो वेन मटेरियल है, जो वेन है, वो क्या करता है, फीटस को सप्लाई देता है विथ ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन से भरपूर। ऑक्सीजनेटेड करने का मतलब कि ज्यादातर अमाउंट ऑक्सीजन का होगा। दूसरा, न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा, मतलब कि मदर के बॉडी से फीटस को ये वेन मटेरियल जो है, मतलब अम्बिलिकल वेन, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड, न्यूट्रिएंट्स मटेरियल से फुल इन रिच, और साथ में कुछ एंटी बॉडीज भी प्रोवाइड करते हैं मदर से बेबी को, डेवलपिंग फीटस को। जबकि बदले में आर्टरीज, अम्बिलिकल आर्टरीज रिटर्न द डीऑक्सीजनेटेड न्यूट्रिएंट्स डिप्लीटेड ब्लड फ्रॉम बेबी टू मदर। यहाँ पे आर्टरीज होगा या आर्टरी होगा, तो 2 आर्टरी होते हैं इसलिए ये आर्टरीज बोलेंगे, और वेन एक होते हैं इसलिए इसे सिर्फ वेन बोलेंगे, वेन्स नहीं, सिर्फ वेन बोलेंगे। ओके, तो इस प्रकार प्लेसेंटा का वर्किंग अम्बिलिकल कोड के साथ एसोसिएशन के होने के बावजूद ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एक दूसरे में मदर और फीटस में होता है। तो किसी भी प्रकार का अगर मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है तो उसके लिए मेन कनेक्टिंग मीडियम जो होता है वो है अम्बिलिकल कोड। देखिए, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, जब हम प्लेसेंटा पढ़ रहे हैं तो आर्टरी और वेन का तो फंक्शन हो गया कि एक कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड और दूसरा कैरी करेगा डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाले ये पॉइंट्स है
कि आर्टरी का काम तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का था, लेकिन अम्बिलिकल आर्टरी का जस्ट रिवर्स। वेन का काम क्या था, डीऑक्सीजनेटेड करने का, लेकिन अम्बिलिकल वेन जस्ट रिवर्स, जैसे पल्मोनरी आर्टेरियल वेन। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा में आते हैं, दो तरीके का फंक्शन प्लेसेंटा कर सकता है। एक पॉजिटिव फंक्शन जो आपके शरीर के लिए और हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, जबकि दूसरा काम करेगा निगेटिव फंक्शन। तो पहले पॉजिटिव फंक्शन देख लेते हैं। पॉजिटिव फंक्शन कहने का मतलब है इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन एंड डिस्क्रिशन। ये तीन फंक्शन, ये तीन बायो प्रोसेस में मदद करता है। जैसे कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में, किसके बॉडी को, फीटस के बॉडी को, फीटस के डेवलपिंग फीटस के बॉडी को। जब वो बच्चे होते हैं तो अम्बिलिका उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रेस, एंजाइमेटिक एक्शंस एंड ऑल दैट। तीसरा स्क्रीशन, जो आप समझ चुके हो। अगला पॉइंट, इट रिलीजेस रिलैक्सिन। रिलैक्सिन नामक एक हार्मोन को रिलीज करता है जो कि बर्थ के टाइम में बर्थ केनाल को रिलैक्स करने का काम करता है ताकि बच्चे का डिलीवरी आसानी से हो सके। इट रिलीज रिलैक्सिन हार्मोन दैट लूजन द प्यूबिक सिम्फायोसिस। ये आप समझ रहे हो, प्यूबिक सिम्फायोसिस मतलब कमर के नीचे वाला, मतलब बर्थ केनाल वाला रीजन का, वेजाइना और सर्विक्स वाला जो यूनियन है उसको थोड़ा एक्सपैंड करता है ताकि बच्चे का जन्म में सपोर्ट हो सके, हेल्प हो सके। ड्यूरिंग बर्थ इट ऑल्सो सिक्रेट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, फीमेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन, एचसीजी का पूरा नाम ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये तीन हार्मोन का ये प्लेसेंटा रिलीज करवाता है ताकि एंडोमेट्रियम लाइनिंग मोर एंड मोर थिक हो, इम्प्लांटेशन को सपोर्ट मिल सके। और हम लोग एचसीजी के एनालिसिस से पता कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा जन्म हुआ और इसमें कौन सा डिफॉर्मिटी होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग एमिनोसेंटेसिस के दौरान केमिकल एनालिसिस के तौर पे भी कर सकते हैं। अगला, इट सिक्रेट एचपीएल हार्मोन। एक हार्मोन है जिसका नाम है एचपीएल, जिसका पूरा नाम होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। तो लैक्टोजेन नाम से पता चल रहा है कि ये मिल्क रिलेटेड हार्मोन्स है ना। तो ये हार्मोन्स क्या करता है, आपके मेमोरी ग्लैंड, मतलब फीमेल में जो मेमोरी ग्लैंड होता है उसको इनलार्ज करता है। तो आपका मेमोरी ग्लैंड, ये डक्ट वाला ग्लैंड को इनलार्ज करेगा, बड़ा करेगा, ब्रेस्ट बड़ा होगा। तो आपके लिए एक सवाल है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एचपीएल। एचपीएल का दूसरा नाम क्या है? प्लीज इस आंसर को कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करें। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एचपीएल हार्मोन? ओके, चलिए इसके बाद हम लोग इसके पॉइंट नंबर 2 की ओर चलेंगे, जिसे हम कहेंगे निगेटिव फंक्शन। ओके, तब तक आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देने का कोशिश करें। पॉइंट नंबर 2 में है निगेटिव फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का निगेटिव फंक्शन करने का मतलब, क्या प्लेसेंटा उसमें कारगर होता है अपने फंक्शन में, या फिर वो फेल हो जाता है, या प्लेसेंटा उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। तो प्लेसेंटा इस केस में निगेटिव है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें, वायरस लाइक रूबेला, जिसे हम जर्मन वायरस के नाम से भी जानते हैं, दिस इज जी, वायरस लाइक रूबेला जिसे हम जर्मन वायरस के नाम से जानते हैं, या फिर एचआईवी वायरस। पूरा नाम क्या है प्लीज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचआईवी वायरस? प्लीज राइट इन अ कमेंट सेक्शन। कैन पास थ्रू प्लेसेंटा एंड कॉज फीटल डिफॉर्मिटी। ये दोनों वायरस को प्लेसेंटा एज अ बैरियर के तरह नहीं रोक पाता और ये आपके बच्चे में, आपके फीटस में आसानी से एंट्री कर जाते हैं और वहां पे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देते हैं, ये इन्फेक्शन आपको कर देते हैं। तो एचआईवी और रूबेला वायरस के लिए ये जो प्लेसेंटा है, प्रोटेक्टिव लेयर, तो वहां पे वो फेल हो जाता है, वहां पे वो काम नहीं आ पाता। तो पहला इसका डिफॉर्मिटी ये है। दूसरा थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड एक ऐसा केमिकल है जो कि नींद की गोलियां में पाया जाता है, सेडेटिव पिल्स। जब कभी भी इंसान को, सपोज करिए कि कोई प्रेग्नेंट फीमेल है और उन्होंने नींद के लिए सेडेटिव का इस्तेमाल किया, पिल्स का इस्तेमाल किया, तो उस पिल्स में थैलिडोमाइड नामक केमिकल पाया जाता है जो कि उसके बच्चे के लिए हानिकारक साबित होता है। हानिकारक इस फॉर्म में है क्योंकि ये मदर से प्लेसेंटा के रास्ते बेबी में चली जाती है और वहां पे फाइकोमेलिया नामक बीमारी पैदा करती है। फाइकोमेलिया कहने का मतलब हुआ कि लिम्स डिफॉर्म हो जाते हैं, छोटे हाथ पैर बन जाते हैं या फिर सीधे नहीं बनते हैं, राइट पोस्चर्स में नहीं बनते हैं, तो इसे हम बोलते हैं फाइकोमेलिया। लिम्स शॉर्ट हो जाते हैं, जैसे कि फोर लिम्स और हिंड लिम्स, जिसमें कि आपका बॉडी पोस्चर विकलांगता का एक प्रतीक हो सकता है।
तीसरा है टेराटोजोन। ये भी एक केमिकल है जो कि हम लोग अगर किसी फीमेल को दे दिया गया, ये सेडेटिव और भी कंपोनेंट से पाए जाते हैं। तो ये किसी भी प्रकार का डिफॉर्मिलिटी, एनी डिफॉर्मिलिटी, रैंडम है कुछ भी, एनीथिंग डिफॉर्म इन फीटस कर सकता है। हो सकता है मेंटल रिटार्डेशन हो जाए, हो सकता है कि लिम्स में डिफॉर्मिटी आ जाए, हो सकता है कोई ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहा है, या हो सकता है ऑर्गन ही सही से नहीं बना, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब इसके नेगेटिव इंपैक्ट है, नेगेटिव फंक्शंस है। ओके, तो इसे आप अच्छी तरीके से मेमोराइज करने की कोशिश करें, जैसे कि टेराटोजेन, थैलेडोमाइड्स एंड जर्मन वायरस, रूबेला वायरस, एचआईवी, ये सारे कुछ टर्म्स है जिसे आपको बताना है। और एचआईवी का पूरा फुल फॉर्म आपको बताना, और एचआईवी बॉडी के किस ऑर्गन पे जाके अटैक करता है, कौन से सेल पे, ताकि आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सके। प्लीज गिव योर आंसर इन अ कमेंट चैट। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, इस पॉइंट्स को हम लोग हार्मोन्स लेवल पे देखेंगे। इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंतिम वाले क्षण में हार्मोन्स रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय ओवरी। ये याद करने वाली बात है, रिलैक्सिन हार्मोन्स को रिलीज करने वाले दो चीज थे, एक प्लेसेंटा, दूसरा ओवरी। तो ओवरी और प्लेसेंटा ऐसे जो कंपोनेंट है जो रिलैक्सिन को रिलीज करवाते हैं। ये रिलैक्सिन प्यूबिक सिम्बायोसिस करते हैं ड्यूरिंग द बर्थ, और मेंटेनेंस करते हैं बच्चे को डिलीवरी में सपोर्ट करते हैं, और साथ ही साथ में दूसरे हार्मोन्स को भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगला एफसीजी, एचपीएल एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली। ये तीनों हार्मोन सिर्फ फीमेल में ही पैदा होते हैं, पुरुष में नहीं होते हैं। ओके, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि वहां अब यहाँ पे सवाल आता है कि पुरुष में प्रेग्नेंट होते नहीं, लेकिन हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करते हैं एफएसएच, एलएच, ये तो ये फीमेल में भी होते हैं, मेल में भी होते हैं। लेकिन कुछ हार्मोन है जो सिर्फ फीमेल में होते हैं, है ना। क्या मेल में एलएच हार्मोन होता है? यस और नो में कमेंट में बताइए। क्या मेल में एफएसएच हार्मोन होते हैं, और किस रीजन से यहां से सिक्रेट करते हैं? कमेंट सेक्शन में इस रीजन का नाम बताइए, और होते हैं तो यस और नो में आंसर दीजिए। द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, है ना। कुछ हार्मोन्स दोनों में होते हैं, कुछ हार्मोन सिर्फ फीमेल में होती है। तो ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं? आर इंक्रीज सेवरल टाइम्स इन मैटरनल ब्लड, मदर वाले ब्लड में सेवरल टाइम्स ये बढ़ जाते हैं, एंड सपोर्ट फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ये सारे फंक्शन, ये हार्मोन्स मिलके मदर में जो साइक्लिक चेंजेस हो रहा है एमसी के दौरान, या फिर हार्मोनल चेंजेस जो हो रहा है, कभी एफएसएच रिलीज हो रहा है, कभी उसका पीक हाई जा रहा है, कभी लो जा रहा है, तो ये सारे मैकेनिज्म क्या करते हैं? सारे हार्मोन मिलके इंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम दोनों मिलके कोऑर्डिनेट करते हैं फंक्शन को, और एक प्रॉपर बेबी का डेवलपमेंट और बर्थ में सपोर्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने प्लेसेंटा को कवर किया। अगले टॉपिक में हम लोग डिलीवरी के बारे में पढ़ेंगे, बर्थ कैनाल एंड द लेबर पेन, जिसे हम पार्टीशंस और दूसरे नाम से भी जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट्स चैट में देना कोशिश करें, जितना होता है। नहीं होता है तो आप क्वेरी में भी आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए थैंक यू फॉर द डे। Please like, share and subscribe this channel. Thank you.